नमस्कार दोस्तों, मैं संत बारोट और हमारे चैनल संत बारोट एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बृहस्पति के कुंभ राशि के गोचर के बारे में। दिनांक 5 अप्रैल से 15 सितंबर के मध्य देवों के गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति का जो कुंभ राशि में गोचर होने वाला है, उसका विभिन्न राशियों पर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। मैं पहले ही मेष से वृश्चिक राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। आज आखिरी 4 राशि अर्थात धनु राशि से मीन राशि के जातकों पर बृहस्पति के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आरंभ करेंगे अब हम धनु राशि से। तो धनु राशि के जातकों के जन्म के चंद्र से तृतीय भाव या तृतीय स्थान, जिसको हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, वहाँ से बृहस्पति का गोचर होने वाला है। और तृतीय भाव से बृहस्पति सप्तम भाव, नवम भाव और उनके एकादश भाव पर दृष्टि करेंगे। तो इस प्रकार बृहस्पति का शुभ प्रभाव सप्तम, नवम और एकादश भाव पर पड़ सकता है। सर्वप्रथम सप्तम भाव की बात करते हैं। तो जो जातक अनमैरिड है, सिंगल है, तो उनके विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि विवाह होने की संभावना है, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि है। और जिन लोगों को पार्टनरशिप में कोई मनमुटाव हुआ है, तो उसमें कोई समझौता हो सकता है, उसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। इसके अतिरिक्त बिजनेस में भी कोई अच्छी प्रोग्रेस होने की संभावना यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। और जिन जातकों के मैरिड लाइफ में भी कोई समस्या उत्पन्न हुई हो, तो उसका कोई हल बृहस्पति के इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकता है। और नवम भाव पर दृष्टि करते हैं, तो नवम भाव जो है उससे धनु राशि के जातकों के भाग्योदय के लिए उनको कोई अच्छा मौका, अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि 9वां स्थान है वो भाग्य का स्थान है और वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जिनके करियर में कोई एक ठहराव आ गया है, करियर थम सा गया है, तो उसमें मोमेंटम अर्थात उसमें कोई गति आ सकती है इस गोचर के दौरान। एकादश भाव की बात करते हैं, तो धनु राशि के जातकों की इनकम में वृद्धि हो सकती है। और कुछ जातकों को मेरा मानना ये भी है कि इनकम के नए सोर्सेज भी इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकते हैं और लाभ भी मिल सकता है। कुछ जातकों को जो वर्किंग पीपल है, जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त धनु राशि के जातकों को अपने कार्यों के लिए अपने मित्रों और बड़े भाई बहनों से सहयोग और सहायता भी इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार बृहस्पति का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए काफ़ी हद तक शुभ है। अब बारी आती है मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के जो जातक हैं, उनके सेकंड हाउस अर्थात द्वितीय भाव में, द्वितीय स्थान में बृहस्पति का गोचर होने वाला है। तो सेकंड हाउस में यदि बृहस्पति का गोचर होगा, तो खास तौर से मकर राशि के जातकों को अपने फाइनेंस में काफ़ी कुछ, यानी कि जो उनकी आर्थिक स्थिति है और आर्थिक लेन देन, वित्तीय लेन देन की बात कर रहा हूँ, उसमें उन्हें काफ़ी कुछ ध्यान रखना होगा। और पिछले 1-2 महीने में जो उनके एक्सपेंसेस हुए हो, खर्चे हुए हो, तो उनको भी एडजस्ट करने के लिए उनको काफ़ी परिश्रम करना पड़ सकता है।
अच्छा, सेकंड हाउस है तो परिवार में भी कोई शायद मनमुटाव हो सकता है परिवार के सदस्यों के साथ, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि उनके छठे भाव पर होगी, तो मकर राशि के जातकों को लोन शायद लेना पड़ जाए, लोन या कर्ज लेना पड़ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अष्टम भाव पे भी दृष्टि है, तो मेरा मानना ये है कि अष्टम भाव पे दृष्टि है तो यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो पैतृक संपत्ति है उसका कोई विवाद हो, उसका कोई डिस्प्यूट हो या उसकी कोई मैटर पेंडिंग हो, तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान उसका कोई सॉल्यूशन उनको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कर्म स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। कर्म स्थान अर्थात मैं 10वें भाव की 10वें स्थान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि मकर राशि के कुछ जातकों के करियर में कोई चेंज आ सकता है, या तो उनका जो प्लेस ऑफ वर्क है वो उसमें कोई परिवर्तन आ सकता है, यानी कि एक जगह आप जॉब कर रहे हो तो उसको छोड़ के आप दूसरी जगह जा सकते हो, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। कुछ जातकों को काफ़ी कोई अच्छी पोस्ट पे उनको प्रमोशन मिल सकता है और रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। आपके पास्ट के जो परफॉर्मेंस को देखते हुए शायद आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला हो, तो ये ऐसा एक गोचर है कि उस दौरान उसकी संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब बारी आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए हम कह सकते हैं कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि नवंबर से अब तक बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों के व्यय भाव में थे। व्यय भाव में शनि महाराज पहले से ही विद्यमान है कुंभ राशि के जातकों पे, और इधर जो कुंभ राशि का जो चतुर्थ भाव है वहाँ पर राहु है। तो तीन मेजर प्लैनेट्स राहु, शनि और बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों के लिए काफ़ी हद तक नेगेटिव रहे हैं। तो अब बृहस्पति व्यय भाव को छोड़ के उनके प्रथम भाव में आने वाले हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को जो निराशा, जो डिसअपॉइंटमेंट्स पिछले कुछ महीनों से महसूस हो रही थी, उनके कार्यों में जो व्यवधान आ रहा था और ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, जो डिले हो रहा था, विलम्ब हो रहा था, तो अब उसमें धीमे धीमे मोमेंटम आता जाएगा, उसमें गति आती जाएगी और काफ़ी कुछ रुके हुए कार्य जो है कुंभ राशि के जातकों के वो इस दौरान बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके अतिरिक्त कुंभ राशि के जातकों के उत्साह में और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और उनको कोई ना कोई सपोर्ट इस गोचर के दौरान प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जिन जातकों के संतान नहीं है तो उन जातकों को संतान सुख की प्राप्ति भी संभव है, और जिन जातकों के संतानों की कुछ समस्याएं हो, जैसे भाई जो ग्रोन अप बच्चे होते हैं तो उनकी शादी की या करियर की कुछ समस्याएं होती है, तो उनका कोई सॉल्यूशन बृहस्पति के इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुंभ राशि के जातकों की स्वयं की मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हुई हो तो उसका भी सॉल्यूशन मिल सकता है, और जो कुंवारे जातक है तो उनको लाइफ पार्टनर की भी प्राप्ति यहाँ पे संभव है। और कुंभ राशि के जो जातक साझेदारी में अर्थात पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस दौरान प्राप्त हो सकती है। और कुंभ राशि के नवम भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो धार्मिक यात्रा या प्रवास के यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं, और उनको कोई कहते हैं ना कि एक परमात्मा से, ईश्वर से एक हेल्प मिल जाती है। कोई कार्य अटक रहा हो, कुछ रुक रहा हो, कोई कार्य में व्यवधान आ रहा हो, पर्टिकुलरली मैं उनका
बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, करियर हो, उससे संबंधित कोई कार्य हो, तो कोई उनको हेल्प मिल सकती है ईश्वर की कृपा से, ऐसा यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि नवम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। अब आखिरी राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के बृहस्पति एकादश स्थान में भ्रमण कर रहे थे। 5 अप्रैल तक भ्रमण एकादश भाव में है, लाभ भाव में है, शनिदेव के साथ है। और मीन राशि के जातकों के पराक्रम भाव में, जो तृतीय भाव है, वहाँ पे राहु का गोचर दिनांक 23 सितंबर 2020 से जारी है। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है इस साल की, मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे अच्छी भाग्यशाली राशि मैं मान सकता हूँ पूरी 12 राशि में से मीन राशि को, क्योंकि राहु का गोचर तृतीय भाव में, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है, काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव का गोचर एकादश भाव में, और शनिदेव स्वयं अपनी राशि में, मकर राशि में, और इसके अतिरिक्त बृहस्पति जो कि उनके लग्नेश हुए, और वो भी एकादश भाव में, लाभ भाव में। तो ये 3 मेजर प्लैनेट्स, राहु, शनि और बृहस्पति, ये 3 मेजर प्लैनेट्स मीन राशि के जातकों के लिए काफ़ी शुभ रहे हैं। किंतु अब थोड़ा सा उनकी जो गति है, उनकी जो करियर या उनकी एक्टिविटीज़ या उनकी लाइफ में जो गति जो प्राप्त हुई थी इन 3 मेजर प्लैनेट की वजह से, तब थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, क्योंकि बृहस्पति अब मीन राशि के व्यय भाव में, द्वादश भाव में भ्रमण करने वाले हैं। तो द्वादश भाव में बृहस्पति भ्रमण करेंगे, तो मैं एक थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा जो मोमेंटम जो है उसमें थोड़ा गति जो है धीमी पड़ सकती है, ये लग रहा है। इसके अतिरिक्त उनको अपनी चीज़ों को भी संभाल के रखना है, कुछ चीज़ें हो जाए या चोरी हो जाए। पर्टिकुलरली मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, पैसे है, क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि इस बारे में कर्क राशि के बारे में भी बताया गया था, जो कि उनके 8th हाउस में होगा, तो ऐसे ही ये 12th हाउस में है। और देखिए 12th हाउस से बृहस्पति सीधी उसकी सप्तम दृष्टि जो है छठे भाव पे पड़ेगी। तो छठा भाव है वो रोग और रिपु और कर्ज। रोग यानी कि आपको कोई बीमारी जो है, आपको हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और रिपु यानी कि शत्रु। तो जो शत्रु जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। कुछ पुराने अगर शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो, तो आपको डैमेज जो है पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई लोन लेना पड़ सकता है। वो लोन आप अच्छे पर्पस के लिए लेंगे, क्योंकि बृहस्पति की वजह से या बृहस्पति के कारण लोन लेना पड़ सकता है। और वो पर्पस मेरा मानना ये है कि प्रॉपर्टी कोई खरीदने के लिए, या कोई वाहन खरीदने के लिए, या प्रॉपर्टी में यदि कोई मरम्मत वगैरह करवाना है, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। या किसी शुभ कोई कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम हो सकता है, धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, घर में शादी ब्याह या ऐसा और कोई कार्यक्रम हो सकता है, तो उसकी वजह से लोन लेना पड़ सकता है बृहस्पति की, क्योंकि छठे भाव पे, रीपु भाव पे दृष्टि रहेगी। चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि रहेगी, तो वो चतुर्थ भाव ही है कि वो वाहन और प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। तो शायद वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं मीन राशि के जातक बृहस्पति के इस गोचर के दौरान। इसके अतिरिक्त 8th भाव में भी दृष्टि रहेगी। तो 8th भाव है, कोई सडन चेंज भी आ सकता है लाइफ में, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। और कोई आपको गुप्त मदद, क्योंकि 8th हाउस है, तो आपको कोई सीक्रेट जो है हेल्प मिल सकती है आपके करियर के लिए और आपके अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए, ऐसा भी मेरा मानना है। और यदि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें आपको हिस्सा मिल सकता है। या फिर पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई मैटर पेंडिंग है,
तो वो भी बड़े बुजुर्गों की सहायता से उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन जो है वो भी प्राप्त हो सकता है मीन राशि के जातकों को। किंतु मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि 12th हाउस में बृहस्पति का गोचर है, तो आपकी जो वर्तमान जो इनकम है, जो प्रेजेंट इनकम है, उसमें शायद ब्रेक लग सकता है, वो कम हो सकती है, या इनकम बंद हो सकती है, कुछ जातकों की कम हो सकती है, या फिर इनकम तो आपकी वही रहेगी लेकिन एक्सपेंसेस जो है, खर्चे जो है, वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। तो फाइनेंस को मैनेज करना जो है इस गोचर के दौरान काफ़ी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क मीन राशि के जातकों के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, बृहस्पति का ये गोचर फल जो है एक जनरल गोचर फल है, और आपको अपनी पत्रिका की बृहस्पति की पोजीशन आपकी पत्रिका में क्या है, और आपकी दशा महादशा, महादशा अंतर्दशा, उसको भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ इसी गोचर फल को ध्यान में रखकर कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये जनरल फल कथन है, किंतु मेरा मानना ये भी है कि 70 से 80% ये फल कथन सही सिद्ध हो सकता है। मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि जिन जातकों की पत्रिका में, कुंडली में, जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, अर्थात बृहस्पति स्वग्रही है या उच्च के है, और उनकी स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो मेरा मानना ये है कि जो बृहस्पति का जो नेगेटिव प्रभाव, जो नेगेटिव असर है, वो शायद उनको कम हो जाए। मतलब नेगेटिव असर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सकता, शायद कम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।